परमात्मा के फरमान उनकी मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वालों का, अर्थात फरमान पर चलने वालों का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता और परमात्मा के फरमान और मर्यादाओं की लकीर से बाहर निकलने वालों को शोक वाटिका में जाने से कोई बचा नहीं सकता। कि स्पष्ट सावधानी देते हुए मुरली का सिमरन और विचार सागर मंथन करने की, मनमना भव का व्रत कायम रख, ज्ञानवान बनकर इस सत्य राह पर चलकर विजयी रतन बनने की आज की मुरली से सत्य परमात्मा की हम आत्माओं के लिए सत्य शिक्षाएं। निराकार परमात्मा का हर फरमान आत्मा को फर्स्ट प्राइज दिलाने वाला है। इसलिए परमात्मा वरदान देते हैं कि सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार बनो। फरमान का तिलक लगाना माना दृढ़ता से हर फरमान को चित्त पर रखना और फिर उसे पूरा करना। फरमान के विपरीत नहीं चलने की दृढ़ प्रतिज्ञा करना और निभाना। हर मुरली परमात्मा का फरमान है। हर संकल्प बोल कर्म का फरमान मिला है ताकि माया के इस युद्ध के मैदान में हम किसी भी बात में हार नहीं खाएं, बल्कि संकल्प बोल कर्म को खजानों की तरह यूज करें और कमाई जमा करें। संकल्प के लिए परमात्मा की श्रीमत है कि ऐसे शुद्ध, श्रेष्ठ, शुभ, कल्याणकारी संकल्प करो जिन्हें हम परमात्मा को भोग लगा सकें। बोल के लिए फरमान है कि हम सब सिर्फ वरदानी और प्राप्ति कराने वाले बोल बोले। कर्म सदा श्रेष्ठ हों, सुखदायी हों। इस विधि से चलने से माया की हार है, क्योंकि माया इसके विपरीत चलने की मत देती है। अभी बंधनों को संबंध में बदलने की विधि बता रहे हैं परमात्मा, इसलिए हमें विधि पूर्वक फरमान को पालन करने की समझ देते हैं। हम आत्मा रूपी सीताओं के लिए परमात्मा का हर फरमान सेफ्टी के लिए है। उनके फरमानों की मर्यादाओं की लकीर है, जिनके अंदर रहने से अपना भी तो औरों का भी कल्याण है। जब जब हम फरमान नहीं मानते हैं, तब तब अपना नुकसान करते हैं और औरों का भी करते हैं, हार खा जाते हैं। फिर फर्स्ट प्राइज की जगह पश्चाताप करने वालों की क्यू में खड़े हो जाते हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी का फरमान मिलने के बाद अपनी मनमत और परमत नहीं चलानी है। शुभ चिंतक परमात्मा समझ दे रहे हैं कि हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए परमात्मा के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ भी रहेंगे और फर्स्ट प्राइज लेने के हकदार भी हो जाएंगे। हमें रियलाइज करना है और स्मृति में पक्का करना है कि परमात्मा के फरमान में ही कल्याण है और गॉडली स्टूडेंट हूँ, परमात्मा पिता का बच्चा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ उनके फरमान प्रमाण चलना है। उनका हर फरमान मुझ आत्मा को शक्तिशाली बनाने वाला है, चढ़ती कला में ले जाने वाला है। परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि रावण के आसुरी संस्कार का वार फरमान की लकीर के अंदर आ नहीं सकता है, उसकी हिम्मत नहीं है। रावण रूपी संस्कारों का वार हम पर तभी होता है जब हम आत्माएं फरमान को न मानकर फरमान की लकीर के बाहर निकलते हैं। हम आत्माओं की भूल होती है, इसमें हम रावण को दोष नहीं दे सकते हैं। माया परिस्थितियों द्वारा, व्यक्तियों द्वारा पुराने संस्कारों को यूज करने को उकसाएगी और ड्रामा के अंत तक भिन्न भिन्न रूप में करेगी। उसका काम है हार खिलाना और परमात्मा का कार्य है विजयी बनाना। इसलिए परमात्मा समझ देते हैं कि जो भी फरमान मिलते हैं उन्हें स्मृति में पक्का करो कि फरमान के विपरीत न हमें सोचना है, न बोलना है, न कोई कर्म करना है। चाहे कुछ भी हो जाए तो रावण के पुराने संस्कारों के वार से भी बचे रहेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। वरना जितनी बार प्रभाव में आते हैं उतनी बार हम संगम युग का अनमोल समय व्यर्थ गवाते हैं। फरमान बरदार बन परमात्मा से फर्स्ट प्राइज लेना है। अपनी जीवन शैली को ही फरमान प्रमाण बनाकर विजयी बनना है। फरमानों में सुख है, शांति है, शक्ति है, खुशी है, आनंद है, पवित्रता है। फरमान के विपरीत चलते ही दुख है, अशांति है, परेशानी है, अपवित्रता है, हार है। इसे रियलाइज कर खुद को समझाना है और परमात्मा के फरमानों का तिलक धारण करना है।
किसी से भी लगाव आत्मा को गिरावट की तरफ ले जाता है, क्योंकि बुद्धि बार बार न चाहते हुए भी उस तरफ जाती है। पुरुषार्थ है स्व परिवर्तन का, ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने का। ऐसे में हमें हर तरह के लगाव, प्रभाव, दबाव से खुद को मुक्त रखना है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि लगाव अलबेला जरूर बनाएगा। अलबेला माना जानते हुए कि क्या सही है, फिर भी आगे के लिए टाल देना। जबकि समय है हर सेकंड तीव्र पुरुषार्थी हो रहने का, तो हमें लगाव की बीमारी से खुद को बचाना है। लगाव एक परमात्मा से और उनकी श्रीमत की पालना से रखना है। नया मर्जीवा जन्म देकर परमात्मा हमें कलयुगी दुनिया से निकालकर सत्युग की दुनिया में लेकर जा रहे हैं। इसलिए पुराने संस्कारों को छोड़ने की विधि और अनादि आदि संस्कारों की स्मृति दिलाकर उन्हें पुनः इमर्ज करने की समझ दे रहे हैं। इमर्ज कर यूज करने की विधि सिखा रहे हैं। इसलिए कलयुग में ईश्वरीय परिवार रचते हैं। ब्रह्मा द्वारा आह्वान करते हैं आत्माओं का सत्यता की राह पर चलने का। जो इस ईश्वरीय परिवार में आते हैं उन आत्माओं का मिलन परमात्मा से होता है। इसलिए ईश्वरीय परिवार के लिए ये नया 100 वर्ष का संगम युग है, जिसे हीरे तुल्य युग, पुरुषोत्तम युग भी कहते हैं, क्योंकि इस युग में परमात्मा का राज्य, उनका ही लॉ एंड ऑर्डर चलता है। पवित्रता का नया धर्म होता है। इस धर्म को धारण कर अर्थात पवित्र रहकर पढ़ने वाले परमात्म शिक्षाओं को अमल में लाकर हीरे तुल्य बनते हैं और सत्युग में ट्रांसफर हो जाते हैं बिना सजा खाए। हर आत्मा को परमात्म संदेश मिलता है, परंतु जो संदेश स्वीकार कर पुरुषार्थ करते हैं, प्राप्ति उसे ही होती है। जब हम परमात्मा के बनते हैं तो बुद्धि से कलयुग को छोड़ संगम युग में आ जाते हैं, और जब संगम युग में आते हैं तो परमात्मा फरमान करते हैं कि पुरानी कलयुगी दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए। अर्थात जो कलयुगी आदतें थी, जो अभिमान था, विकार थे, वो अब हमें यूज नहीं करने हैं। पर चिंतन, प्रदर्शन, विकारों वश जो भी हम करते थे उन्हें हमें अब नहीं करना है। संगम युग में सिर्फ परमात्मा द्वारा बताई हुई बातें ख्याल में होनी चाहिए और उन्हें ही हमें अमल में लाना है। कर्मों को हमें सुधारना है। राइटियस कर्मा परमात्मा ही सिखाते हैं, और अगर कोई भूल हो तो उसे सुधारने की श्रीमत भी परमात्मा ही देते हैं। इसलिए सच्चे परमात्मा से हमें सच्चे होकर रहना है। ज्ञान मिलने के बाद भूल होने से झट से मालूम चल जाता है। इसलिए भूल अनुभव होते ही परमात्मा को बताना है। भूल नहीं बताते हैं तो हम श्रापित हो जाते हैं। फिर वो भूल न चाहते हुए भी बार बार होती रहती है। बता देने से उसे सुधारने की श्रीमत मिल जाएगी। समझ मिलने के बाद भूल करने से भारीपन अनुभव होता है। झट से बताने से उसका असर कम हो जाएगा। ये ख्याल हमें सदा रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, परमात्मा से पढ़ रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। पढ़कर हम सूर्यवंशी बनेंगे, विष्णुपुरी का मालिक बनेंगे, लक्ष्मी नारायण के कुटुंब में आएंगे। अभी हम परमात्मा से स्वराज्य विद्या, स्वर्ग की सीख रहे हैं। स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। ऊंचते ऊंच भगवान के स्टूडेंट हैं। ऊंचते ऊंच देवता बनाने के लिए परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं। हम उनके बच्चे हैं। बेहद के पिता पढ़ा रहे हैं बेहद का मालिक बनाने के लिए। ये बुद्धि में सुमरन चलता रहना चाहिए, तो अटेंशन रहेगा, पुरुषार्थ चलता रहेगा, क्योंकि संकल्प बोल कर्म में परिवर्तन कर हमें पूरी तरह नया बनना है। परमात्मा समझा रहे हैं कि अपने से बीच बीच में पूछते रहो कि ये सिमरन चलता रहता है। इस शरीर द्वारा भविष्य मर्तबे की याद रहती है या संबंधी जिस्मानी मिल्कियत, धंधाधोरी याद रहते हैं। समझते हैं कि सूर्यवंशी घराने में राजाई करेंगे। स्वयं को हमें चेक करना है कि राजा रानी बनेंगे या प्रजा। बुद्धि से मधुबन में रहना है, खुद को संगम योगी समझना है और नई दुनिया के ख्यालात चलने चाहिए। कर्म करते आजीविका के लिए कमाते भी कलयुग की ख्यालात, कलयुग की चिंताएं, फिक्र में नहीं रहना है, बल्कि मुरली का सिमरन चलता रहे।
जो परमात्मा सुनाते हैं वो रिपीट कर खुद को पक्का कराते रहना है, उस पर विचार सागर मंथन करते रहना है। समय मिलते ही ज्ञान से संबंधित चित्रों को देखना है और खुद को पढ़ाते रहना है। मधुबन जाने वालों को खास सावधानी है कि वहाँ तपस्वी भूमि में तो तपस्या में रहना है। पुरानी दुनिया भूली हो तो तपस्या में रह सकेंगे। अगर वहाँ रहते हुए भी पुरानी दुनिया याद आती है तो हिसाब बनते हैं। उस भूमि पर जाकर भी अधीन है पुरानी दुनिया की बातों में तो प्रजा बनेंगे। यहाँ की अधीनता भविष्य में साधारण प्रजा बना देगी। यहाँ का स्वराज्य नई दुनिया में राजाई का मर्तबा दिलाएगा। देवी देवताओं का चित्र रखकर पूजने से कुछ भी मिलेगा नहीं। अब तक उन्हें देखते पूजते भी नीचे ही उतरते आए हैं। अभी तो ऊंच जाने का पुरुषार्थ करना है, तो घड़ी घड़ी ऊंचते ऊंच परमात्मा की याद में रहना है। ज्ञान युक्त चित्रों को देखना है। परमात्मा स्वयं कहते हैं कि अब मुझे याद करो। त्रिमूर्ति का चित्र देखो तो स्मृति में रहेगा कि श्रीमत पर चलकर अपने लिए ब्रह्मापन सतयुग की स्थापना करनी है। ज्ञान मुरली सुननी है। विष्णुपन धारणा कर स्वरूप बनना है और शंकरपन स्व के अंदर से आसुरीपन का विनाश करना है और नारायण के कुटुंब में जाना है। भक्ति की रस्मों से प्राप्ति कोई नहीं हुई, लेकिन अभी परमात्मा की श्रीमत पर चलने से प्राप्ति ही प्राप्ति है। तो हमें सिर्फ उन्हें याद करना है। 84 का चक्र नहीं भूलता है, लेकिन स्व परिवर्तन के लिए धारणा के पॉइंट्स, समय पर शक्ति वरदान यूज कर पास होने के पॉइंट्स याद नहीं रहते। परमात्मा की याद नहीं रहती क्योंकि माया इसी विधि से सामना करती है। धूल छाई दुनिया की अर्थात मृग तृष्णा की मायावी दुनिया में उलझाती है। परमात्मा अभी गोरा अर्थात पवित्र बना रहे हैं, फिर भी माया का परछाया सब भुला देता है। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि देह अभिमान तो परमात्मा की याद में रहने से, उनसे योग लगाने से ही टूटेगा। मीठा भी हम उनकी याद से ही होंगे, क्योंकि सिर्फ वे ही सदा देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं, वे ही सदैव मीठे हैं। देहधारियों को या पुरानी दुनिया को देखेंगे और याद करेंगे तो देह अभिमान बढ़ता जाएगा, कड़वे होते जाएंगे, बिगड़ते रहेंगे। जो योग में रहते हैं अर्थात जिनका बुद्धि का कनेक्शन परमात्मा से रहता है, वे सपूत बच्चे हैं। योग में रहने से उनसे उल्टी सुल्टी कोई बात होगी नहीं। योग से शक्ति प्राप्त होने के कारण उन्हें मित्र संबंधियों से डिटैच होना सहज अनुभव होगा। उन्हें याद नहीं आएगी उनकी। ये स्मृति बिल्कुल स्पष्ट रहेगी कि हम बिना शरीर से आए थे, अभी हमें बिना शरीर घर जाना है। तो देह अभिमान से मुक्त अशरीरी रहने का अटेंशन रहेगा। शिवलिंग जो बनाते हैं वो भी काल्पनिक यादगार है। परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं कि जैसे हम आत्माएं अति सूक्ष्म हैं, ऐसे वे भी देखने में ज्योति बिंदु हैं, अति सूक्ष्म हैं, लेकिन बिंदु में गुणों के सिंधु हैं, सदैव पवित्र हैं और सदैव सर्वशक्तिवान हैं। हमें समझना है कि हम आत्माएं बिना शरीर के ही घर में रहते थे। शरीर तो यहाँ आकर लिया, ये परिवर्तनशील है, सदा साथ नहीं रहता है। अभी ड्रामा पूरा हुआ, फिर से शरीर छोड़ना है, वापस घर जाना है। जब दोबारा ड्रामा में आएंगे तब के लिए कैसा शरीर चाहिए, सतयुगी चाहिए या त्रेता युगी, वो भी अपनी धारणाओं के द्वारा तैयार करना है। आत्मा समझ पतित पावन परमात्मा को याद कर सतो प्रधान बनेंगे तो सतो प्रधान शरीर मिलेंगे। गुणों से वरदानों से खुद का श्रृंगार करना है, अर्थात उन्हें यूज कर धारण करना है। उसी प्रमाण स्थूल श्रृंगार मिलता है नई दुनिया में। सृष्टि पर जो भी मिलता है कर्मों के प्रमाण मिलता है, इसलिए यहाँ किसी से कोई भी पक्षपात नहीं होता है। हमें ये याद रखना है कि घर जाना है, फिर हमें आना है। तो जाने के लिए निराकारी स्थिति बनानी है और शरीरी सतोगुणी बनना है, और वापस आने के लिए निर्विकारी निरअहंकारी बनना है। संगम युग की नाव में बैठे हुए हमें सारी तैयारी करनी है। श्रीमत पर नहीं चलना माना नाव से उतर जाना। उतरेंगे तो फंसते रहेंगे, मरते रहेंगे। बागबान के भैया परमात्मा गाइड कर रहे हैं,
तो हमें उनके बताए रास्ते पर चलते रहना है। अपनी मनमानी बिल्कुल नहीं करनी है। हर तरह की भटकन से छुड़ाते हैं परमात्मा, तो उनकी अवज्ञा कर भटकना नहीं है। मित्र संबंधियों को देखकर उनके लगाव में नहीं आना है। लगाव प्यार नहीं है, बल्कि ये दुख का कारण बनता है। एक परमात्मा का आशिक बनकर रहना है। अगर पुरुषार्थ हम नहीं करेंगे तो परमात्मा कहते हैं कि सिंगल ताज भी नहीं मिलेगा, अर्थात राजाई घराना भी नहीं मिलेगा, प्रजा में चले जाएंगे। समय अनमोल है, हर सेकंड की वैल्यू है, इसलिए हमें समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। परमात्मा समझा रहे हैं कलयुग विनाश होना है, इससे लगाव रख इसका विस्तार नहीं करना है। सच्चा सच्चा मनमना भव का व्रत रखना है। पूरा संगम युग इस व्रत को नहीं तोड़ना है। भूखे प्यासे रहने का दुनियावी व्रत नहीं करना है, उससे कोई फायदा नहीं है। न देवताओं के जड़ चित्र और न परमात्मा कहते हैं कि भूखे प्यासे रहो। जो भी बाहरी दिखावा है, परमात्मा कहते हैं कि सब मायावी है, इसके प्रभाव में नहीं आना है। 100 वर्ष हुए हैं इस दिखावे को और अब ये खत्म होने वाला है। इसे स्वर्ग समझ, इसमें फंसना नहीं है। माया का राज्य है इस समय, ये प्रभावशाली है, इसलिए हमें खबरदार रहना है। इसके प्रभाव में आकर परमात्मा को नहीं भूलना है। सतो प्रधान दुनिया को स्वर्ग कहते हैं। अभी श्रीमत पर चलकर फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ कर फर्स्ट क्लास बनेंगे तो फर्स्ट क्लास दुनिया सतयुग में आएंगे और फर्स्ट क्लास चीजें प्राप्त करेंगे। परमात्मा कहते हैं सेकंड जन्म में भी आए तो यूज की हुई चीजों को यूज करेंगे, इसलिए पहले जन्म में आने का पुरुषार्थ करो। वहाँ धूल मिट्टी भी नहीं होती, दुख की कोई बात ही नहीं होती। परमात्मा को शिकायत है हम आत्माओं से कि हम में वो रूहानी नशा नहीं चढ़ता कि परमात्मा हमें स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। कलयुग के धंधे अर्थात कार्यों में इतना नहीं खोना है जो परमात्मा की याद ही ना आए। सच्ची गीता सुना रहे हैं परमात्मा, तो इसे अच्छी तरह सुनकर पढ़कर मेहनत करनी है। ये ख्याल चलता है परमात्मा का, क्योंकि त्रिकालदर्शी परमात्मा समझा रहे हैं कि ऊंच मर्तबा प्राप्त नहीं कर सकेंगे और जब साक्षात्कार होगा तो हाय हाय करेंगे। जब ये अनुभव होगा कि अकेले रह गए, ड्रामा सभी को अकेला करेगा। अकेलापन रियलाइजेशन करवाता है, पश्चाताप करवाता है, रुलाता है। यहाँ नापास होना माना कल्प कल्प नापास होना, बहुत दुख होगा। इसलिए परमात्मा बार बार समझाते हैं कि अब समय वेस्ट नहीं करो। लौकिक से डिटैच होकर अलौकिक में किसी से आकर्षित नहीं होना है, ये भी मायावी है। मुरली से प्यार, परमात्मा से प्यार। देहधारियों से प्यार नहीं करना है, उनके प्यार में परमात्मा की पढ़ाई छोड़कर और बड़ा गुनाह नहीं करना है। परमात्मा ने कई बार मुरलियों में सावधान किया है कि जहाँ परमात्मा की ज्ञान मुरली सुनाई जाती है और जो ज्ञान मुरली सुनते हैं उन पर खास माया की नजर रहती है। अज्ञान काल में भी नाम रूप में फंसते थे, अभी भी माया नाम रूप दे अभिमान में लाकर परमात्मा की शिक्षाओं से विस्मृत करती है। तभी तो परमात्मा सावधान करते रहते हैं कि माया के पहरे से अनजान नहीं बनो। माया के वश होने से पाप कर्म जरूर होगा, इसलिए परमात्मा की याद में रहकर मायाजीत बनने का अटेंशन हमें निरंतर रखना है। ओम शांति।